विषय स्वामी जी इसमें शामिल करते हैं। वैसे तो सर्दी जुकाम और इससे जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के उपाय आप लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन अब जिस परेशानी का मैं जिक्र कर रही हूँ उसके मामले अचानक से 30% तक बढ़ गए हैं। अस्थमा की बात करूँ मैं स्वामी जी, ये बहुत परेशान करने वाला है। काला दमा जिसे COPD भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, क्योंकि अस्थमा मैं ये देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में भी दिखाई देने लगा है। 6 साल के 7 साल के बच्चों में भी इसके लक्षण दिखते हैं। तो देखो, एक तो बैठे बैठे ऐसे करना, एक तो पोल्यूशन बहुत हो गया, और कुछ लोग तो फिर मैंने कहा बीड़ी सिगरेट शराब और अलग अलग प्रकार से कई बाहर से धुआं वैसे भी नाले तो और बहुत तरह का धुआं, और उससे अंदर जीवन में अंधेरा छा जाता है और पूरा फेफड़ा जो है वो अनवांटेड चीजों से ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। तो क्या करें? सबसे बड़ी बात है लंबे श्वास ले, लंबे श्वास छोड़े। और जैसे हम लपेट बता रहे थे ना, भाइयों को लपेट बांध रखिए, पतंजलि बाम की लपेट, या जो है हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा, पीपरमेंट, अजवाइन, सत, देसी कपूर, लौंग और यूकेलिप्टस है, इन 5 चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के लगा ले, उसको सूंघ भी ले। ये छोटे छोटे उपाय लपेट करने में भी फायदा करते हैं। जिनको बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है ना, तो मैंने एक दिन बताया था केसर के ये 2-4 ऐसे इसकी पंखुड़ियां सी मुंह में डाल करके चूस लो। हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी मुंह में डाल करके चूस लो। और साथ ही साथ जो है भुजंगासन तो सब कर ही लेते हैं, और सारी चीजों का एक और भी कारण है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों भी गहरे संबंध है। पेट खराब होते ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, श्वसन तंत्र पर, पाचन तंत्र का पूरे श्वसन तंत्र पर असर आता है। इसलिए ये पवन मुक्तासन तो नियम से लोगों को कर ही लेना चाहिए। पवन मुक्तासन और सेतुबंध तो इजीली कर भी लेते हैं, और जो कर सके तो फिर उनको उत्तान पादासन, नौकासन, पादाउष्ठनासा स्पर्शासन, और एक अभ्यास तो हम और करा देते हैं, ऐसे बहुत अच्छा बैलेंस बनता है इससे। और ये सर्वांगासन ना बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे अथवा ऐसे। तो हमने ये 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं, उसमें कम से कम रोज 50 तरह के योगाभ्यास, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंद हैं, उनको हम रोज ही थोड़ा थोड़ा दोहरा देते हैं। जिनकी जरूरत ज्यादा है उनको लंबा कर लेना चाहिए। और घर में गाय के घी का दिया, अब देखो जो पूरा हवन कर सके तो पूरा हवन कर लेना चाहिए, और जो पूरा हवन ना कर सके ना, तो उनको गाय के घी का दिया, और उसमें ये जो दिव्य धारा हम देते हैं ना, ये दिव्य धारा घी के साथ 1 चम्मच गाय का घी, और उसमें 2 बूंद दिव्य धारा की मिला दें। इससे पूरा घर का वातावरण जहां पवित्र होता है, वहीं ये जो ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, हाइपोथर्मिया, COPD, इस सब का इलाज हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने विधान किया, उठ के ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, अग्निहोत्र, फिर पितृ यज्ञ, फिर अतिथि यज्ञ। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस पूरी सनातन आध्यात्मिक जीवन पद्धति में हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अंतर्निहित है। तो हम योग के साथ साथ पूरी एक जो सात्विक जीवन पद्धति है उसको रोज सिखाते हैं, तो फिर कैसे कोई शरीर में वात, पित्त, कफ दोष या कोई भी रोग, चाहे तन का हो या मन का हो, ठहर पाएगा मीनाक्षी जी। एक और चीज, हाँ हुसैन जी।
निमोनिया की परेशानी पर कई बार हमने बात की है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक सर्दी ज़ुकाम निमोनिया में बदल रहा है, तब्दील हो रहा है और इसके मामले बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से ज़रा निमोनिया को कैसे काबू करना है उसके बारे में आप बता दीजिए और कुछ योगाभ्यास उसके लिए करवा दीजिए। एक तो प्राणायाम जरूरी है। देखो, जिनको भी निमोनिया होना, उन बच्चों को के लिए पहले गाय का घी पुराना घरों में रखा करते थे। पुराना गाय का घी या ये पतंजलि बाम छोटे बच्चों को लपेट करके और ऊपर से थोड़ा कपड़ा बांध करके उनको स्वेटर पहना दे बस। फिर उनको प्राणायाम जरूर कराएं। देखो जो है प्राणायाम, बच्चों को बोलो लंबे लंबे सांस लो, ऐसे ही करो, बच्चे आराम से कर लेते हैं। बच्चों को निमोनिया हो तो उनको पतंजलि बाम की लपेट लगा दे। बच्चों को निमोनिया हो तो उनको ये शिला तुलसी मैंने बताया था, इसको पानी में डाल के 5-5 बूंद दिन में 5-7 बार पिला दे। बच्चों को निमोनिया हो तो ये स्वासारी प्रवाही पिला दे। और मैंने तो ये अब उपचार घर बता दिया है। टाइफाइड के लिए खूबकोला मुनक्का अंजीर, निमोनिया के लिए स्वासारी शिला तुलसी। और ये जो स्वासारी गोल्ड है ना, ये तो अद्भुत है। जो 5-7 साल के बच्चे एक, बड़े को 2, किसी को भी निमोनिया हो जाए स्वासारी गोल्ड दे दो। नहीं तो स्वासारी रस 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम। पहले तो श्रृंग भस्म भी दिया करते थे, अब उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। वो भी ऐसे हिरण की तरह जोड़ा देता है आदमी को। तो ये मिलाकर के 1-1 ग्राम शहद से स्वासारी, अभ्रक और स्वर्ण वसंत मालती अथवा ये स्वासारी गोल्ड शहद से चटा देते। और ऊपर से ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बड़ा जबरदस्त है। ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो है ये बड़ा जबरदस्त है। कर्क्यूमिन गोल्ड 1-1 और ये ब्राउन कोम जो सुबह से मैं बता रहा हूँ, ये भी 1-1, 2-2 और बड़ी उम्र में तो 4-4 तक मैं खिला भी देता हूँ और चुसा भी देता हूँ। 3 से 7 दिन के अंदर निमोनिया पूरा क्लियर हो जाता मेरे भाई। ये हमारा लाखों रोगियों पर अनुभव है पिछले 35 साल का हुसैन भाई। और ये भस्त्री का ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी अब कपालभाति और अनुलोम विलोम, उज्जाई हो सके होल्ड करें थोड़ा 10-20 सेकेंड, फिर दाएं आंख को बंद करके बाएं से छोड़ें। और एक है ये सिंहासन, बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे जिसने कर लिया फिर निमोनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिनको भी बिल्कुल स्वामी जी। कफ, कोल्ड, निमोनिया, ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर और खट्टी चीजें कतई ना खाएं।